हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्लों तथा क्षारकों की प्रबलता, जहां हम लोग प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार की बात करेंगे और पीएच के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। देखिए, हमारे पास में सबसे पहले अम्लों तथा क्षारकों की प्रबलता अगर पूछी जा रही है तो इसका मतलब है कि वो ये पूछना चाहता है कि जो हमारे पास एसिड्स होते हैं, बेसिस होते हैं, यानी अम्ल जो क्षार होते हैं, उनमें से कौन से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है जो हमको ज्यादा हानि पहुंचा सकते हैं, कौन से ऐसे हैं जो हमें ज्यादा हानि नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है ना, तो ज्यादा जो हानि पहुंचाएंगे वही हमारे प्रबल अम्ल है, जो नहीं करते हैं ये काम वो दुर्बल अम्ल है। इसी प्रकार से क्षार भी हमारे होते हैं प्रबल और दुर्बल। तो अब हम पहचानेंगे कैसे, किस बेस पर हम कहेंगे कि ये प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये प्रबल क्षार है, स्ट्रॉन्ग बेस है, या ये दुर्बल अम्ल है, वीक एसिड है, दुर्बल क्षार है, वीक बेस है। तो बात ध्यान रखिए, आपको हमने बताया था कि अम्ल की परिभाषा याद है। आर्हीनियस के अनुसार हमने बताया था कि अम्ल क्या होता है। आर्हीनियस ने कहा था कि अगर हम किसी पदार्थ को जल में डालें, जल में डालने के बाद वो क्या करे, वो H आयन, हाइड्रोजन आयन में टूट जाए, H+ में टूट जाए, और इसके अलावा कोई भी धनायन अगर वो पदार्थ नहीं देता है H+ के अलावा, तो ऐसे पदार्थों को हम कहेंगे अम्ल। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिए। अम्ल अपनी अम्लीय गुण तभी दिखाएगा जब उसको हम जल में डालेंगे। ठीक है ना, तभी वो H+ निकालेगा। सेम चीज क्षार के केस में है। क्षार में क्या होता है, जब वो OH आयन छोड़ देता है, जल में डालने पर क्या निकाल दे, OH आयन। ठीक है ना, और इसके अलावा अन्य कोई ऋण आयन ना निकाले, तो ऐसे पदार्थ कहलाते थे हमारे क्षार। अब हम अम्ल या क्षार हमने अलग अलग डिवाइडेंस कर लिया, हमने जान लिया कि भैया ये वाले पदार्थ H+ छोड़ते हैं, ये वाले OH- छोड़ते हैं, तो अम्ल और क्षार को हमने तो पहचान लिया। अब हमारा अगला काम क्या है, अब हम डाल के पानी में चेक करेंगे कि कौन कौन से ऐसे अम्ल हैं जो जल्दी से जल्दी आयनों में टूट जाते हैं, प्लस माइनस में टूट जाते हैं, उसमें पानी में अच्छे से विलायक में मिक्स हो जाते हैं बहुत ही तेजी से, और कौन कौन से ऐसे हैं जो जिनकी ज्यादा मात्रा तो घुलती नहीं है, और जो घुल भी रही है वो भी घुलने में उसको समय लग रहा है। ठीक है ना, बात क्लियर हो रही है। क्या बोला कि कौन से ऐसे अम्ल हैं जिनको हमने जल में डाला, डालने पर ज्यादा से ज्यादा उनकी मात्रा उसमें घुल गई, और घुलने के साथ साथ जो मात्रा उनकी घुल रही थी उसको घुलने में बहुत कम समय लगा, बहुत जल्दी जल्दी घुल गया। और सेम केस यहां पर हम लोग देखेंगे कौन से ऐसे हैं जो घुल भी कम रहे हैं और घुलने की स्पीड भी उनकी बहुत धीमी है। ठीक है ना, तो जो जल्दी घुलेंगे, ज्यादा मात्रा में घुलेंगे, वो होंगे प्रबल वाले, चाहे अम्ल हो या क्षार हो, और जो देर में घुलेंगे और बहुत कम मात्रा में घुलेंगे वो हमारे कहलाएंगे दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार। ठीक है ना, अब एक बात समझिए, हम लोग यहां पर घुलना शब्द ना यूज करके आयनन इस्तेमाल करेंगे, वियोजन इस्तेमाल करेंगे। वियोजन मतलब प्लस माइनस में टूटना, है ना, क्योंकि अम्ल होगा तो H+ देगा, क्षार होगा तो OH- देगा। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पर वियोजन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उम्मीद करेंगे बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जल्दी से परिभाषाओं को देख लेते हैं। लिखा है प्रबल अम्ल क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वे अम्ल जो जलीय विलयन में, यानी कि जल में डालने पर, जल में डालते ही वो क्या बन जाए, जल विलायक है, और अम्ल को आप जैसे ही डाल दोगे एक विलेय है, तो विलेय विलायक मिलने से वो चीज क्या बन गई, विलयन, है ना। तो कह रहा वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, पूरी तरह से क्या होंगे, वो प्लस माइनस में टूट जाएंगे। हमने अगर 100 ग्राम अम्ल डाला है तो 100 ग्राम पूरा पूरा घुल जाएगा और बहुत स्पीड से घुलेगा। ऐसे सारे अम्ल कहलाते हैं प्रबल अम्ल। कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है, देखिए अच्छे से याद कर लीजिए इन एग्जांपल्स को। एक बार परिभाषा आपके मन आए, बट एग्जांपल से क्वेश्चन जरूर आ सकता है। ठीक है ना, तो क्या है हमारे पास प्रबल एसिड, या HCl, HNO3, H2SO4। ठीक है ना, ये तीन हमारे लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल हैं जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, H2SO4 काफी हद तक ज्यादातर पूछा जाता है, याद रखिएगा इसको। अब देखिए, अगर बात करते दुर्बल अम्ल की, तो वे अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से वियोजित होते हैं। आंशिक रूप से मतलब घुलते तो हैं, बट अगर हमने 100 ग्राम डाला है तो हो सकता है 40 ग्राम घुले, 30 ग्राम घुले, 50 ग्राम घुले, 60 ग्राम घुले। ठीक है ना, पूरी 100 ग्राम मात्रा नहीं घुलेगी, और जितनी घुल रही है वो भी बहुत ही कम स्पीड से, बहुत ही धीमी गति से घुल रही है। ठीक है ना, यानी वेग भी कम है उसका। तो जो आंशिक रूप से वियोजित होते हैं वो कहलाते हैं दुर्बल अम्ल। जो दुर्बल अम्ल होते हैं, देखिए अब हमने बताया कि अम्ल की प्रबलता कब दिखेगी, अम्ल अपना अम्लीय गुण अच्छे से कब दिखाता है, जब वो H+ तोड़ेगा, H+ में ब्रेक होगा। ठीक है, तो जो ज्यादा H+ निकाल देंगे वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, इसलिए वो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। वहीं अगर हम लोग दुर्बल वाला ले लें तो दुर्बल वाला हमको हानि नहीं पहुंचाता है। जैसे आपको एग्जांपल बताते हैं, आपके घर पे देखा होगा तेजाब होता है। अब तेजाब जो है वो प्रबल एसिड है, अगर वो आपके हाथ में पड़ जाए तो जला सकता है आपकी त्वचा को। और वहीं पर हमारे घर पे चाउमीन में डालने वाला देखिए वो आता है विनेगर, है ना, विनेगर आता है, सोया सॉस जिसको शायद कहा जाता है।
जो भी हो, सोया वाटर या सोया सॉस, है ना, जैसा भी हो। तो एक पानी होता है वो, है ना, विनेगर, जिसमें से काफी अजीब सी महक आती है, आपने देखा वो सिरके जैसी गंध आती है, ठीक है ना। तो अगर वो हाथ में हमारे गिर जाता है तो हमें कोई हानि नहीं पहुंचती है। क्यों? क्योंकि वो एक एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल है, जो एक दुर्बल अम्ल होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ H2S HCN CH3 COOH, यह है एसिटिक अम्ल, ठीक है ना। तो वो हमारे पास जो सोया की बोतल होती है पानी वाली, वो क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है, जो कि एक दुर्बल अम्ल है। तो वो हमें हानि नहीं पहुंचाता है, क्योंकि उसके ज्यादा एच आयन मुक्त ही नहीं होते हैं। बट वहीं अगर ये प्रबल वाला होता, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, यानी कि जो तेजाब की हम बात कर रहे हैं, वो हमारी त्वचा को क्या करता है, बहुत ज्यादा हानि पहुंचा देता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसने ज्यादा एच आयन मुक्त कर दिए हैं, और जबकि दुर्बल अम्ल वाला जो है वो ज्यादा एच आयन मुक्त नहीं कर पाता है। इस वजह से वो एसिडिक नेचर बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं करता है, बहुत ही हार्ड नहीं दिखाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास एग्जांपल्स है इसके, H2SO3 और H2CO3 भी दुर्बल अम्ल के एग्जांपल है। फिर बात करते हैं प्रबल क्षार की, तो अभी आपको बताया, वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं, है ना। मतलब वही वाली चीज, OH आयन में को छोड़ेंगे, क्षार क्या छोड़ते हैं, OH आयन। और क्या करेंगे, अगर हमें 100 ग्राम क्षार घोला है तो 100 का 100 ग्राम घुल जाए और बहुत तेजी से घुल जाए, वही कहलाएगा प्रबल क्षार। जो ज्यादा OH माइनस दिखाएगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा, वो भी हमें क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। हमारे पास दो यहाँ पर प्रबल क्षार हैं, KOH और NaOH, इनको याद रखिएगा, ठीक है। फिर आता दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार क्या होता है, वे क्षार जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, कम मात्रा घुलती है और बहुत धीमी गति से घुलती है ना, वो कहलाते हैं दुर्बल क्षार। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, NH4OH। ओके, उम्मीद करेंगे दोनों बातें आपको अच्छे से अम्लों के और क्षारों के बारे में समझ में आ गई होंगी। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर नई चीज आ गई है, नया शब्द है हाइड्रोजन आयन सांद्रण। तो पहले तो इसको जरा समझिए, अगर हाइड्रोजन आयन सांद्रण लिख के आता है, हमें इसका सिंबल बनाना है, तो हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन आयन सांद्रण कैसे दिखाएंगे, जरा एक बात बताइए। अगर हम लोग अम्ल क्षार की बात कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का मतलब यहाँ पर H है, और आयन अम्ल के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, पॉजिटिव आयन, है ना। तो हाइड्रोजन आयन की अगर बात करता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, H+, है ना। ये हो गया हमारा हाइड्रोजन, ये हो गया आयन। और सांद्रण यानी सांद्रता को हम दिखाते हैं इस तरह से। ओके, चलिए यहां पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, H+, और ये हो गई सांद्रता को हमने दिखा दिया इस तरह से, ठीक है। इसको नोट पे डाल के कर दे रहे हैं ना। तो H+ और ये ब्रैकेट बनाएंगे तो इस पूरे का मतलब हो जाता है हाइड्रोजन आयन सांद्रण। पूरे का मतलब क्या है, ये इस पूरे का ही मतलब है हाइड्रोजन आयन सांद्रण, ठीक है। अब यहाँ हाइड्रोजन आयन तो आपको समझ में आ रहा होगा, सांद्रण क्या है, सांद्रण या सांद्रता क्या होती है। जरा एक बात समझिए, कोई भी जो हमारे पास विलायक होता है, उस विलायक में आप जो विलय की मात्रा घोलते हैं जितनी ज्यादा में, है ना। आपने 1 चम्मच, मान लीजिए कोई पानी हमारे पास था, पानी में आपने क्या किया, 1 चम्मच नमक घोल दिया, किसी ने 2 चम्मच घोल दिया, किसी ने 3 चम्मच घोल दिया, ठीक है ना। तो 1 चम्मच वाले का विलयन पतला होगा, 2 चम्मच वाले का गाढ़ा होगा, 3 चम्मच वाले का और थोड़ा सा गाढ़ा होगा उसकी तुलना में, है ना। और 5 चम्मच डाल दो तो और गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना आपको, गाढ़ापन, पतले से गाढ़ापन बढ़ रहा है, यही सांद्रता है। इसी को क्या बोलते हैं, सांद्रता। मतलब किसी विलायक में उपस्थित विलय की मात्रा, जो विलय की मात्रा घुली होती है, उसी को हम लोग कहते हैं उसकी सांद्रता, उस विलयन की सांद्रता, ठीक है ना। कि भैया वो जो विलय है वही निर्धारित कर रहा है कि जो हमारा विलयन बन रहा है वो कितना गाढ़ा होगा, ठीक है ना। गाढ़ापन समझ लीजिए, एक तरह से सांद्रण का मतलब है ना कितना घुला है, कितनी मात्रा में घुला है, वही चीज क्या उसकी सांद्रता होती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मतलब हमारा पास क्या है कि जो हमने विलयन लेकर रखा है, अम्ल का विलयन लेकर रखा हुआ है, उसमें H+ कितना घुला है, कितनी मात्रा में घुला है, ठीक है ना, वही होती है हाइड्रोजन आयन सांद्रण, सांद्रता, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। अच्छा, इसको मापने के लिए हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, जैसे कोई भी मान लीजिए नॉर्मली आप कुछ लेके आए सामान, तो आपको पता है कि अगर मान लीजिए फल लेके आए तो आप किलोग्राम में मापेंगे, दूध लेके आए हैं तो लीटर में मापेंगे, है ना, करते हैं ना। और कोई दूरी है हमारी तो हम लोग किलोमीटर, मीटर या सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से हमने कितना विलयन में अम्ल घोल के रखा है, कितना हाइड्रोजन आयन घोल के रखा है, इस चीज को मापने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मोल प्रति लीटर शब्द। मोल प्रति लीटर। देखिए यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है आपको कि यहाँ पर मोल ये क्या आ गया, समझने वाले बच्चे सोचेंगे मोल का मतलब क्या है। तो मोल से कोई आपको डरने की जरूरत नहीं, बस अभी याद रखिए
11th में जब आगे हम लोग जाएंगे, 11th या 12th में आप पहुंचेंगे तो वहां पर मोल के बारे में अच्छे से क्लियर होगा आपको, ठीक है ना। अभी हमें केवल बस एक बात ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को हम लोग किससे नापते हैं, मोल प्रति लीटर में प्रदर्शित करेंगे इसकी सांद्रता को, ठीक है ना। कितना गाढ़ा है कितना नहीं, यह हम मोल प्रति लीटर के बेस पर पता कर लेंगे। जितना ज्यादा मोल प्रति लीटर उतना ज्यादा उसकी सांद्रता अधिक होगी, ठीक है। ठीक, अगर जानना चाहते हैं आप थोड़ा सा तो हम बता दे रहे हैं मोल के बारे में। मोल शब्द बस एक समझ लीजिए, मोल शब्द कुछ नहीं है, केवल वो एक अंक को दिखाने वाला एक मात्रक टाइप का समझिए है, ठीक है ना। जैसे हम दर्जन की बात करते हैं तो दर्जन का मतलब आप तुरंत क्लियर कर लेते हैं, मतलब 12 होंगे। हम जोड़े की बात करें, एक जोड़ा, इसका मतलब आप तुरंत क्लियर कर लेंगे कि 2 हैं उसमें, एक जोड़े का मतलब 2 है ना। इसी प्रकार सैकड़ा, हम सैकड़ा बोले, सैकड़ा मतलब आप तुरंत क्लियर कर लेते हैं कि इसका मतलब हम कह रहे हैं 100। हम कहें सहस्त्र तो सहस्त्र का मतलब आप जानते हैं 1000। तो ये देखिए कुछ शब्द है हमारे पास में, दर्जन, जोड़ा, सैकड़ा या सहस्त्र, जो हमें एक निश्चित संख्या बताते हैं, ठीक है ना। पदार्थों के बारे में, कोई वस्तु के बारे में निश्चित संख्या बताते हैं। उसी प्रकार से मोल भी क्या करता है, एक निश्चित संख्या को बताता है। मोल सुनते ही हमारे दिमाग में बस इतना आना चाहिए कि 6.022 इंटू 10⁻23। मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 कण। किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ का जो एक अणु होता है, एक अणु हो या एक परमाणु होता है, ठीक है ना। अगर उसमें हम कणों की बात करते हैं, किसी पदार्थ का हमने ले लिया, एक मोल की बात कर रहे हैं, हमने कहा कि पानी का हमने 1 मोल लिया। अब हम जानते हैं पानी एक अणु है, H2O एक अणु है, तो पानी का 1 मोल का मतलब है उसमें जो H2O की अणुएं जो है ना, एक अणु जो है ना, एक अणु की बात नहीं हो रही है, 1 मोल जल का मतलब है उसमें H2O की 6.022 इंटू 10⁻23 अणुएं हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। हल्का सा बताया है, नहीं समझ में आया आपको तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा रिवाइंड करके उसको देख सकते हैं। फिर भी अगर क्लियर नहीं हो रहा तो हम लोग फर्स्ट टाइम अच्छे से क्लियर करेंगे। अभी हमारा वो मेन टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। फिलहाल हमें ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या होता है, आपको क्लियर हो गया होगा। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को किससे दिखाते हैं हम लोग, मोल प्रति लीटर में। फिर कह रहा है हाइड्रोजन आयन सांद्रण सामान्यता, जितना भी हमारा ये हाइड्रोजन आयन सांद्रण की अगर हम बात करते हैं कि कितनी सांद्रता हो सकती है मैक्सिमम, तो कह रहा है 1 से लेकर 1 इंटू 10⁻⁻14 मोल प्रति लीटर तक ये हो सकती है। तो 2 बात ध्यान रखनी है आपको हाइड्रोजन आयन सांद्रण के बारे में, है ना, कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या होता है। हाइड्रोजन आयन सांद्रण को हम लोग प्राय मोल प्रति लीटर में प्रदर्शित करते हैं, और इसकी सांद्रता जो है प्राय कितनी होती है, 1 से लेकर 1 × 10⁻14 मोल प्रति लीटर तक होती है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जब हाइड्रोजन आयन सांद्रण को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो एक साइंटिस्ट आए थे 1909 में, जिनका नाम था सोरेनसन। देखिए सोरेनसन है ना, ये नाम लिखा हुआ है। 1909 में ये आए थे। इन्होंने क्या बोला, अब आने का मतलब ये नहीं कि 1909 में पैदा हुए, ठीक है ना। 1909 में इन्होंने ये बताया था। इन्होंने क्या बताया था, 1909 में इन्होंने ये बताया था कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण को हम लोग एक और तरीके से बोल सकते हैं, अधिक सुविधाजनक रूप से बोल सकते हैं, जिसको हम लोग पीएच कहते हैं। क्या कहते हैं, पीएच। किसी पदार्थ का, किसी वस्तु की पीएच हमें निर्धारित कर देती है कि वो कितना अम्लीय है और कितना क्षारीय है। ध्यान रखिए, पीएच हमें क्या निर्धारण करवाता है, पीएच हमें ये बता देता है कि कोई पदार्थ जो है वो कितना अम्लीय है या कितना क्षारीय है। हम इस तरह से 1 इंटू 10⁻², 1 इंटू 10⁻7, इतना ज्यादा डीपली, इतना ज्यादा कठिन उसको ना करके एकदम सिंपल सी भाषा में उसको हम लोग पीएच को लेकर चलते हैं, ठीक है ना। पीएच शब्द का प्रयोग करके, बहुत लोग उसको पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, पीएच। आपको जो समझना समझिए, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पीएच के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। पीएच के बारे में हमें आगे पढ़ना है, जिसके बारे में बताया किसने था, सोरेनसन ने। वास्तव में पीएच है क्या, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ही है पीएच। बस किया क्या गया है कि हमें इतना ज्यादा इसको लेंथी ना बना के ना, इतना कठिन ना बना के, हाँ, मोल प्रति लीटर के रूप में इतना दिखा के इस चीज को ना बताते हुए इसको थोड़ा एक सरल सुविधाजनक रूप देने के लिए हमने उसको कह दिया पीएच। और पीएच हमें बताएगा क्या, कि कोई वस्तु, कोई पदार्थ जो हमारे पास है वो कितना अम्लीय है, कितना क्षारीय है। ओके, उम्मीद करेंगे आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, या आपको टॉपिक्स अच्छे समझ में आ गए होंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो अपने भाई बंधु दोस्तों के साथ में शेयर करिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमारा भी भैया कुछ ना कुछ हमको लगे कि हम जो आपको दे रहे हैं उसका कुछ ना कुछ हमें फायदा हो रहा है, कुछ लोग देख रहे हैं और दूसरों की भी भलाई हो रही है, ठीक है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट सारे कोर्सेज हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं, जितना भी सिलेबस यहाँ पर सब कुछ आपको देंगे पूरा, है ना। केमिस्ट्री का जितना भी है सब कुछ, हम केमिस्ट्री का भी, बायो का भी, और भी 11 12 का सब कुछ फ्री प्रोवाइड कराएंगे। और हम नोट्स इसलिए नहीं दे रहे हैं आपको क्योंकि हम पूरा पूरा यहाँ पर लिख के आपको दे रहे हैं। खुद अपने हाथ से हैंड रिटन नोट्स बनाइए जितना आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है ना। हमने तो मोस्टली आपको समझाते हुए यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा, आपको यही छापना है, यही छाप सकते हैं। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर बढ़िया से नोट्स खुद बनाइए, ठीक है ना।
अगर भविष्य में होएगा तो हम नोट्स भी प्रोवाइड करवा देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जितना हो सके अपने हाथ से नोट्स बनाइए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए। ऐसी ही जबरदस्त वीडियो के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।